50% लोग तो अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। उस हिसाब से ये लग रहा है राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बता देंगे। हनुमान बेनीवाल जी तो हमेशा शक्तिशाली थे। जब भी उन्होंने हुंकार भरी वो सारे के सारे टेंट हमेशा छोटे पड़ गए। नहीं, चुनाव हारने से क्या फर्क पड़ गया? विधानसभा चुनाव में जो वोट हनुमान जी बेनीवाल ने लिए उससे 15-20 हजार वोट हमने कनिका जी बेनीवाल के चुनाव में लिए। हनुमान बेनीवाल की शक्ति में आपको कहीं कमजोरी लग रही है तो बताइए आप लोग। और एक आह्वान पे लोग अपने अपने साधन लेके इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं, ये हनुमान बेनीवाल की ताकत है। लोगों में दीवानगी है हनुमान बेनीवाल की। करोड़ीलाल जी की भावना युवाओं के साथ जुड़ी हुई है। करोड़ीलाल के आह्वान पर बीजेपी को इतनी सीट दी थी, फिर भी आज उन्हें अच्छा पद नहीं मिला। कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में 2028 में इसका खामियाजा भजन सरकार और बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। शोर राजस्थान में 3 मोर्चे की सरकार बननी फाइनल है, कोई नहीं रोक सकता। एक अलाउंस है, कहीं पे जाके अलाउंस नहीं किया, सिर्फ यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से अलाउंस किया। 1 लाख लोगों में भीड़ होनी चाहिए युवाओं की, 1 लाख से ज्यादा आ गई है और 1 लाख से ज्यादा बाहर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त आसमान से आग बरस रही है, मगर यहाँ की जमीन पर दूसरी सियासी आग लगी हुई है और वो है एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मुद्दे पर। इस वक्त ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये हनुमान बेनीवाल की आक्रोश महारैली में उमड़ी है और सबकी मांग सिर्फ एक है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया जाए और आरपीएससी को भंग कर उसका पुनर्गठन किया जाए। गर्मी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर फिर भी अपने नेता हनुमान बेनीवाल को देखने और सुनने के लिए ये पूरी भीड़ यहाँ मौके पर जमा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना लोगों का है? कहाँ से आप? हम नागौर से हैं। नागौर से। अभी आप यहाँ की पब्लिक देख रहे हैं, इससे 50% लोग तो अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। 1 महीने से हमारा लगातार शहीद स्मारक पे धरना चल रहा है और आज 1 महीने बाद जो जनता में जो उबाल आया है, जो युवा यहाँ जयपुर पहुंचे हैं, उस हिसाब से ये लग रहा है राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बता देंगे। हनुमान बेनीवाल के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। हनुमान बेनीवाल जी तो हमेशा शक्तिशाली थे। जब भी उन्होंने हुंकार भरी लाखों की तादाद में जो भी टेंट हमने लगाए वो सारे के सारे टेंट हमेशा छोटे पड़ गए। और इस बार भी आप देख रहे हो टेंट छोटा पड़ गया है। इससे ज्यादा पब्लिक अभी भी बाहर धूप में खड़ी है। ये जो लोगों में दीवानगी है वो हनुमान बेनीवाल के प्रति हमेशा शुरू से है और आगे भी रहेगी। लेकिन राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि जब से हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव हारी है, उनके विधायक टूट गए, वो अकेले सांसद बचे, तब से आरएलपी हाशिए पर जा रही थी। तो ये हनुमान बेनीवाल का बड़ा संकेत है। नहीं, चुनाव हारने से क्या फर्क पड़ गया? विधानसभा चुनाव में जो वोट हनुमान जी बेनीवाल ने लिए उससे 15-20 हजार वोट हमने कनिका जी बेनीवाल के चुनाव में लिए। उसके बावजूद ठीक है रिजल्ट चुनाव हम लोग हार गए। कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन था, दोनों पार्टियां एक होकर हमें चुनाव हरा दिया। लेकिन हम कतई कमजोर नहीं हुए। जो वोट पहले आए उससे ज्यादा वोट हमने दोबारा लिए और शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर दूसरी पार्टियां इसको देखती है तो भी क्या गलत है? हनुमान बेनीवाल की शक्ति में आपको कहीं कमजोरी लग रही है तो बताइए आप लोग। तो ये जनता की ताकत है और एक आह्वान पे लोग अपने अपने साधन लेके इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं, ये हनुमान बेनीवाल की ताकत है। लोगों में दीवानगी है हनुमान बेनीवाल की। बेनीवाल साहब लगातार एक बयान दे रहे हैं कि पायलट साहब और किरोड़ीलाल मीणा साथ आ जाए तो 100 से ज्यादा सीटें पार कर लेंगे। तो इसमें गलत क्या है? किरोड़ीलाल मीणा भी अपने समाज के मास लीडर है और हनुमान बेनीवाल की दीवानगी तो आप देख ही रहे हो। दोनों अगर साथ आ जाए तो राजस्थान में परिवर्तन तय है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं करोड़ीलाल जी ने भी ये मांग उठाई थी, उनकी कुछ मजबूरियां है। आज सत्ता पक्ष में होते हुए भी वो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में है, धरने स्थल पे भी गए हुए थे। तो करोड़ीलाल जी की भावना युवाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो किरोड़ीलाल मीणा जो धरना प्रदर्शन स्थल पर गए थे अभी शहीद स्मारक पर, क्या आधी से ज्यादा भीड़ इसका भी नतीजा है? मैडम, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो जो हो रहा है वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जिस तरह बेनीवाल और करोड़ी की जोड़ी ने पिछले 5 साल पहले भी धूम मचाई थी, उसी तरह इस भजन सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। पूर्वी राजस्थान वालों ने करोड़ीलाल के आह्वान पर बीजेपी को इतनी सीट दी थी, फिर भी आज उन्हें अच्छा पद नहीं मिला। कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में 2028 में इसका खामियाजा भजन सरकार और बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर साथ आ जाते
पायलट किरोड़ी और बेनीवाल, तो क्या होगा? तो राजस्थान में सरकार बनाते साथ आते ही पायलट गिरोडी और बेनीवाल साथ आते हैं तो राजस्थान में सरकार बनती। तीसरा मोर्चा, और अगली बार शोर है राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सरकार बननी फाइनल है, कोई नहीं रोक सकता। इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी राजस्थान में। तीसरा मोर्चा आरएलपी की, तीसरा मोर्चा आरएलपी है और कोई यही नहीं तीसरा मोर्चा। बेनीवाल साहब का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, लोग इसको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बेनीवाल साहब को जो कमजोर समझ रहा था उन सबको ये एक जवाब। बेनीवाल साहब का तो इतना प्रलर भारी हो गया है, आपने देखा होगा 25 दिन से संघर्ष कर रहे, एक अलाउंस है कहीं पे जाके अलाउंस नहीं किया, सिर्फ यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से अलाउंस किया। 1 लाख लोगों में भीड़ होनी चाहिए युवाओं की, 1 लाख से ज्यादा आ गई है और 1 लाख से ज्यादा बाहर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की बीकानेर में रैली थी लेकिन इतनी भीड़ जुटा नहीं पाए। फिर हनुमान जी बेनीवाल के एक मैसेज से इतनी जिंदा आज आ गई युवाओं को तो दर्द महसूस हो रहा है। वो आज बदलनाथ सरकार को ईंट से ईंट बचाने का काम करेगी। जो भी नेताजी का आदेश होगा आगे, चाहे सीएम हाउस को घेरना हो, चाहे भूख हड़ताल करनी हो, कुछ भी करना हो, हम मौजूद रहेंगे। कई नेता कह रहे हैं कि बेनीवाल साहब तो टीआरपी पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो नेता कह रहे हैं जिनका कोई वजूद ना हो, जिनको कोई आज राजस्थान में पूछता ना हो, जो गमचा हिला के 5000 वोटों में सिमट जाते हैं, वो लोग ये चीज कह सकते हैं। जो जनाधार वाले नेता है वो ऐसी बात कतई नहीं कह सकते।